शेर की खाल ओढ़ लेने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाता। ठीक उसी तरह धोखेबाज इंसान चाहे किसी भी भेष में आए, वो राक्षसी इरादे कभी नहीं छोड़ता। इतिहास में ना जाने कितने सारे हिंदू राजा सुल्तानों के बहकावे में आकर हार गए, पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की तीक्ष्ण नजरों से कभी कोई बच नहीं पाया। इसीलिए तो मराठा एक क्षत्रिय राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। इस बात की हकीकत से जुड़ा एक किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करके आप हमें प्रोत्साहित कीजिए। वो किस्सा है उस दौर का। प्रतापगढ़ किले पर हुए भीषण युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सरदार अफजल खान को मार गिराया था। इस युद्ध के बाद उस वक्त के बड़े से बड़ा सुल्तान या बादशाह ने भी माना कि दक्कन से 2 कदम दूर रहने में ही भलाई है, परंतु मराठा साम्राज्य में कुछ गद्दार ऐसे थे जिन्होंने अफजल खान से संधि कर ली थी। उन गद्दारों में से एक था खंडोजी खोपड़े। हुआ ये था कि जब अफजल खान ने दक्कन आकर तबाही मचाई तो बहुत सारे मराठा सरदार उसके शरण चले गए। मीठी वाणी और जागीर दिलाने का लालच दिखाकर अफजल खान ने मराठों के बहुत सारे सरदारों की एकता तोड़ी। ये बात मराठा साम्राज्य के धुरंधर योद्धा कान्होजी जेधे को पता चली और उन्होंने सभी सरदारों को छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े रहने को कहा। पर ये बात खंडोजी खोपड़े के पल्ले पड़ी नहीं। उसने अफजल खान को ये तक बोल दिया कि वो खुद शिव छत्रपति को पकड़कर अफजल खान के समक्ष लाएगा, परंतु खंडोजी खोपड़े भूल गया कि जिस खेल का वो खिलाड़ी है उसकी बाजी एक पल में बदल दे, उतनी ताकत शिव छत्रपति में है। प्रतापगढ़ का युद्ध अंतिम चरण तक पहुंचने के बावजूद कोई अंदाजा लगा नहीं सकता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ पल के भीतर मौत के मुंह से जीत छीन लेंगे। तब तक तो दुश्मन जीत का जश्न मना रहे थे, पर तपते लोहे के ऊपर ठंडा पानी जिस तरह से यहाँ वहाँ उछलने लगता है, ठीक वैसे झाड़ियों और जंगलों में छुपकर बैठे मराठों ने बाहर निकलकर दुश्मनों पर अचानक हमला बोल दिया और अफजल खान की सेना जहां मौका मिला वहां पागलों जैसे भागने लगी। करीब करीब करोड़ों रुपए का खजाना मराठों के हाथ लगा। यहाँ तक अफजल खान के 2 बेटों को भी कैद कर लिया गया। यहाँ सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह हुई कि अफजल खान का सबसे चालाक बेटा फजल खान भागने में सफल हो पाया। उसे प्रतापगढ़ से भगाने वाला इंसान था खंडोजी खोपड़े। इस अफजल खान ने पिता का बदला लेने के लिए कई महीनों तक मराठों से युद्ध किया, जिसमें बाजी प्रभु देश पांडे, बांदल सेना के कई सारे कर्तव्यगार योद्धा और शिवा काशिद जैसे मावले मारे गए। अंततः फजल खान भी दक्कन से भाग गया, पर जो चोट छत्रपति शिवाजी महाराज के दिल पर लगी वो आने वाले कई सारे दिनों तक ताजा रही, क्योंकि वे शिव छत्रपति थे जिनकी बदौलत खंडोजी को उनका वतन मिला था। प्रतापगढ़ के युद्ध के कुछ साल पहले जागीर को लेकर खंडोजी और उनके भाई केदार जी के बीच तनाव चल रहा था। आगे ये मामला शिव छत्रपति की अदालत पहुंचा तो महाराज ने खंडोजी के पक्ष में निर्णय लिया, पर इस एहसान के बदले महाराज को फितूरी मिली। प्रतापगढ़ के युद्ध के बाद तो खंडोजी को एहसास हो चुका था कि अब महाराज उसे नहीं छोड़ेंगे। क्षमा मांगने के लिए उसने कान्होजी जेधे की मदद मांगी, क्योंकि कान्होजी उम्र के लिहाज से महाराज से बड़े थे, इसलिए महाराज उनकी बात को कभी टालते नहीं थे। उन्होंने और हैबत राव ने मिलकर शिव छत्रपति से खंडोजी को माफ करने को कहा। खंडोजी का नाम सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले कि वो हरामखोर जिसे हमने वतनदार बनाया, पर अफजल खान से मिलकर हमसे गद्दारी करने पर उतर आया। ऐसे इंसान की वकालत करना आपको शोभा नहीं देता। परंतु ये सुनकर भी कान्होजी ने महाराज को मना ही लिया। अंततः खंडोजी का रायगढ़ पर आना जाना शुरू हुआ, पर एक दिन अचानक महाराज ने खंडोजी को पकड़कर उसका दायां हाथ और बायां पैर काटकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। ये बात कान्होजी को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। बूढ़े कान्होजी महाराज के सामने आए और बोले कि क्या उनके वचन की कोई अहमियत नहीं है। इस पर महाराज ने कहा, हमने कोई वादा नहीं तोड़ा है, बस जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी
उस हाथ को काट दिया और जिस पांव से वो स्वराज्य पर चढ़कर आया उस पांव को काट दिया। बाकी उसका जो वतन है वो आबाद रहेगा।